और स्कूलों में हिजाब पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियारों से लेकर धार्मिक गलियारों तक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा और फैसले पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी, रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ धार्मिक आस्था का दावा, दूसरी तरफ स्कूल का ड्रेस कोड और बीच में खड़ी एक छात्रा की मांग। सवाल सिर्फ एक कपड़े का नहीं था, सवाल ये था कि स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। मामला अदालत पहुंचा, दलीलें हुई और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पूरा मामला प्रयागराज के अत्तार सुइया स्थित एक स्कूल का है, जहां एक मुस्लिम छात्रा ने 10वीं की परीक्षा पास की थी और 11वीं कक्षा में भी सभी स्कूल में दाखिला लेना चाहती थी। छात्रा का कहना है कि वह कक्षा 6 से स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनती रही है, लेकिन 11वीं में दाखिले के दौरान स्कूल ने स्कार्फ को ड्रेस कोड के खिलाफ बताया। इसके बाद छात्रा ने स्कार्फ के साथ 11वीं में प्रवेश देने की मांग की। छात्रा ने अपनी मां के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में स्कार्फ पहनने को धार्मिक आस्था और मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब से हमने यही दलील रखी कि साहब जब ये अगर स्कूल ड्रेस कोड फॉलो कर रहे थे तो क्लास 6 to 10 तक आपने परमिट क्यों किया, और अगर आपने क्लास 6 to 10 तक परमिट किया है तो नेक्स्ट 2 ईयर और हैं 11, 12 उसमें उसको परमिशन दें, वो उसी तरह से आए। बट चूँकि यहाँ पर और भी ड्रेस कोड के लेके हवाले दिए गए और ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब ने जो डिसीजन दिया उसमें ये दिया कि भाई एक शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन में सभी बच्चे बराबर होते हैं, सभी के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, तो उसी के आधार पर इसको डिसमिस किया गया। अदालत का फैसला आया और इसके साथ ही शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं का सिलसिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, डिसीजन दिया है या ऑब्जेक्शन किया है तो यकीनन ये अपील के लायक है। समाजवादी पार्टी इसको विधिक रूप से देखती है कि किसी महिला का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। देश संविधान से चल रहा है, संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एकरूपता खत्म हो जाएगी। सियासी दलों ने अपने अपने नजरिए से फैसले को देखा, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपनी राय रखी। जहाँ तक हिजाब का मसला है और पर्दे का मसला है, ये मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रल हिस्सा है और इस सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ या कन्फ्यूजन नहीं है। और हिजाब और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने ख़ुद कुरान में दिया है और इस वजह से ये कहना कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मज़हब को आज़ादी है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं फैसले को लेकर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। माननीय न्यायालय के फैसले को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सभी बच्चों के लिए एक सा ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि यदि तरह तरह के वस्त्र पहनेंगे तो बच्चों में अलग जाति धर्म भेदभाव की समस्या उत्पन्न होगी। हिजाब की परमिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बड़ा ही सराहनीय फैसला है, क्योंकि स्कूल में यूनिफॉर्म जब बनाया है तो ये किस लिए बनाया है, अपनी मर्जी से कपड़े क्यों पहनना। यानी कोर्ट के फैसले के बाद अब हिजाब के मुद्दे पर सियासी और धार्मिक बहस एक बार फिर सामने है। एक छात्रा की मांग से शुरू हुआ ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा और अब हाईकोर्ट के फैसले के साथ एक बात साफ है, स्कूल अपने निर्धारित यूनिफॉर्म कोड को लागू कर सकेगा। टीम न्यूज स्टेज।